एग्जैक्टली हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे जो भी आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला, लाइक यहाँ का क्लोजिंग रैंक आपको कितना देखने को मिलेगा, फिर चाहे आप ओपन कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी जो भी आपका ओपन कैटेगरी है, उसके अलावा आप ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, होम स्टेट आउटसाइड दोनों के लिए मैं बात करने वाला हूँ। और फाइनली आप लोगों का ब्रांच वाइज, लाइक कंप्यूटर साइंस के लिए कितना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितना जाएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, हर एक ब्रांच के लिए मैं यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को मुश्किल से 5 मिनट भी देते हो तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट यहाँ पर एनआईटी सूरतकल से रिलेटेड सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाने हैं, किसी भी तरीके का आपको डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, लाइक इसका जो भी कैंपस साइज है वो कितना बड़ा है, कॉलेज कब बना था, ठीक है, एड्रेस क्या है, कौन सा लाइक यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, और बाकी काउंसलिंग कौन सी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो बच्चा इसके लिए इंटरेस्टेड है लाइक वो किस काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो आप लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए, और यहाँ पर लाइक आप देख सकते हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एनआईटी सूरतकल के लिए एस्टेब्लिश्ड कब हुआ ये कॉलेज, 1960 में ये कॉलेज यहाँ पर बना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको पता होगा जितने भी एनआईटी, ठीक है, एनआईटी और आईआईटी कॉलेज है वो सभी गवर्नमेंट ही है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट नहीं मिलेगा। लोकेशन की हम बात करें, श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास नगर सूरतकल मंगलोर कर्नाटका। तो जो बच्चा कर्नाटक से बिलोंग कर रहा है तो उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपका होम स्टेट लगेगा यहाँ पर एनआईटी सूरतकल के लिए। और होम स्टेट वाले बच्चों को कितनी लो रैंक तक एडमिशन मिलता है वो अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। कैंपस साइज इनका 295 एकड़ है, काफी बड़ा कैंपस है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को पता है जो एनआईटी सूरतकल है, अगर हम बात करें टॉप 5 एनआईटीज की, तो ये दूसरी पोजीशन पर देखने को मिलेगा। सबसे टॉप पे आपका एनआईटी तिरछी आता है, और एनआईटी तिरछी के जस्ट बाद आपको एनआईटी सूरतकल देखने को मिलता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जेई मेंस को ये एक्सेप्ट करता है, काउंसलिंग जोसा प्लस सीसैप दोनों के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलता है। जोसा काउंसलिंग में जो सीट रिमेनिंग बचता है वो जो सीट है वो आपका सीएसएबी में फुलफिल उनको किया जाता है। 12th की हम बात करें तो 75% आपको मैंडेटरी है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में हो, एससी एसटी वाले बच्चों को 65% पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसका कट ऑफ कितना जाता है, आपको एंट्री इधर चाहिए तो लास्ट कितना रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी की, ठीक है, ओपन कैटेगरी का बात करेंगे, आउटसाइड के लिए कितना क्लोजिंग रैंक है, होम स्टेट के लिए कितना क्लोजिंग रैंक है, और उससे भी पहले आप इसका हाईएस्ट और एवरेज पैकेज देख सकते हो, हाईएस्ट 55 एलपीए, एवरेज इनका 16.25 एलपीए आपको देखने को मिलेगा। और बाकी पैकेज के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जो ये कॉलेज है लाइक ये टॉप सेकंड में आ रहा है, ठीक है, टॉप 5 में आपको देखने को मिलेगा, सेकंड पोजीशन है इसकी। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है कितना जाता है, लाइक यहाँ पर आउटसाइड के लिए क्लोजिंग रैंक है 19 अंडर 20, ठीक है, ओवरऑल ये कि आप 2000 रैंक के अंदर टारगेट कर सकते हो, आउटसाइड के लिए 3000 के अंडर में आप लोग टारगेट कर सकते हो लाइक इसको होम स्टेट के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें एआई की, ठीक है, तो एआई जो ब्रांच है इसमें आपका कट ऑफ 3000 देखने को मिलेगा, आउटसाइड 4786, ठीक है, ये आपको मिलेगा किधर, होम स्टेट के लिए। तो होम स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा क्या मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि 50% सीट रिजर्व होती है एनआईटी और जीएफटीआईज में होम स्टेट के लिए, और रिमेनिंग 50% सीट वो पूरे ऑल ओवर इंडिया या आउटसाइड के लिए होती हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें आईटी की, 3192 रैंक पर क्लोज हुआ है आउटसाइड के लिए, होम स्टेट के लिए 4200 पर, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस 3900 यानी कि 4000 रैंक तक देखने को मिल जाएगा, और इधर ये आपको 4872 रैंक पर क्लोजिंग मिलेगा होम स्टेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी की अगर हम बात करें तो लगभग 5000 रैंक पर आउटसाइड के लिए क्लोज हुआ है, होम स्टेट के लिए लगभग 7000 रैंक तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये आपको 8600 रैंक पर अदर साइड यानी कि आउटसाइड के लिए, और 10,000 रैंक पर आपको ये होम स्टेट में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैकेनिकल की बात करें 14,500 आउटसाइड और 17,500 आपको होम स्टेट, केमिकल 17,900 यानी कि 18,000 रैंक तक आपको आउटसाइड में मिल जाएगा, होम स्टेट में 24,500 जितनी रैंक पर भी आप इजीली केमिकल ब्रांच एनआईटी सूरतकल में पा जाओगे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 27,200 रैंक पर आपको देखने को मिलेगा, 39,000 यानी कि 40,000 के लमसम आपको
अगर होम स्टेट का रिजर्वेशन आपको लगता है तो एनआईटी सूरतकल में सिविल इंजीनियरिंग आपका पक्का है, और ये भी ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अभी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी का डेटा रिमेनिंग है। अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, जस्ट 5 से 6 मिनट में सभी कैटेगरी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेटलर्जिकल जिनका थोड़ा सा कट ऑफ लो जाता है, 26,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा आउट, और होम स्टेट के लिए 36,000 तक, ठीक है। माइनिंग इंजीनियरिंग जिसका सबसे लोएस्ट कट ऑफ माइनिंग का जाएगा एनआईटी सूरतकल में 30,000 आउटसाइड और 51,000 होम स्टेट। अब आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। देखो एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर, सीएसए भी राउंड आपका जोसा के बाद होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक ब्रांच में आपको सीट देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी ब्रांच में सीट पूरी टोटल जोसा काउंसलिंग में खत्म हो गई हो और आपको सीसएम में देखने को ना मिले। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट बचा ही नहीं है। एआई की मैं बात करूं कोई सीट नहीं है, ठीक है। आईटी की मैं बात करूं अगेन कोई सीट देखने को नहीं मिला होम स्टेट के लिए। कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में कोई सीट देखने को नहीं मिला। ईसीई में कोई सीट देखने को नहीं मिला। मैकेनिकल में कोई सीट देखने को नहीं मिला, ठीक है। और बाकी आउटसाइड के लिए ओनली कंप्यूटेशनल को छोड़ करके सभी में यहाँ पर सीट देखने को मिले हैं। कट ऑफ कितना गया है आप यहाँ से देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस का 2588 रैंक आउटसाइड के लिए क्लोज हुआ है, ठीक है। इधर हम बात कर रहे हैं ईसीई का 6121 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 11,000 रैंक पर क्लोज हुआ है। आउटसाइड के लिए बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल 18,000 पर क्लोज हुआ है, केमिकल 23,000 पर, और सिविल इंजीनियरिंग 30 पर, मेटलर्जिकल 34,000 पर, माइनिंग जिसका सबसे लोएस्ट जाता है, लगभग माइनिंग और मेटलर्जिकल आपको सेम टाइप का दिखेगा, दोनों ही लोअर कैटेगरी में। 33,000 पर माइनिंग भी क्लोज हो जाता है। इधर होम स्टेट के लिए 72,000 तक आपको माइनिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। 55 पे आपको सिविल मिल जाएगा होम स्टेट में। बाकी अब जिन बच्चों को लग रहा है कि फिर ये डेटा कहाँ गया, तो ये जोसा में सारी सीटें फुलफिल हो गई हैं। जोसा का डेटा मैंने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है क्योंकि जोसा में चलता है आपका कैटेगरी रैंक, और यहाँ पर मैंने जितना भी रैंक आपको दिखा रखा है ये ऑल ओवर सीआरएल रैंक है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कैटेगरी रैंक को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी आने वाले सेशन में मैं शायद से ये कर सकता हूँ कि जो जोसा काउंसलिंग में लास्ट कट ऑफ गया होगा, लास्ट एंट्री जो बच्चे को मिला होगा कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी रैंक मेंशन कर दूंगा जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैं आगे आने वाले सेशन में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए जो डेटा है आपके सामने है, लाइक इससे ये पता चल रहा है कितना सीट बचता है सीएसएबी राउंड में, कितना सीट नहीं बचता है, और जो बचते हैं वो किस रैंक तक मिलते हैं, और जो बाकी आपका जोसा राउंड हुआ है उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं। एनआईटी सूरतकल में ओबीसी कैटेगरी के लिए हर एक ब्रांच में सीट देखने को मिलेगा, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, एआई हो, आईटी हो, ठीक है। आपका चाहे यहाँ पर कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस हो, ईसीई हो, ट्रिपल ई हो, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जिकल, माइनिंग, सभी में सीट देखने को मिलेगा, चाहे आप आउटसाइड से हो या होम स्टेट से हो, ठीक है। आपको सभी में सीट देखने को मिल रहा है। कट ऑफ कितना जाता है लास्ट आपको 38,000 आउटसाइड के लिए देखने को मिला है। 1,23,000 माइनिंग आपको होम स्टेट वाले बच्चे को देखने को मिली है। बाकी कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, होम स्टेट के लिए 10,000 तक गया है, और आउटसाइड के लिए 3,000 पर जस्ट ये क्लोज हो गया है 3,285 रैंक पर। एआई 4,000 के समथिंग मिल जाएगा, और होम स्टेट वाले बच्चों को ये 10,000 तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एनआईटी सूरतकल का एससी वाले बच्चों का कट ऑफ। अगेन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में ना ही होम स्टेट वाले बच्चों को ना ही अदर साइड वाले बच्चों को यहाँ पर सीट देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो होम स्टेट के लिए भी कोई सीट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ, दोनों में कोई भी सीट देखने को नहीं मिला, आईटी में कोई भी सीट नहीं है। इधर और ढेर सारा डेटा है जिनमें एक भी सीट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ओवर ये कि आउटसाइड वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा सीट्स देखने को मिल जाती है सीएसएबी में, अगर आप होम स्टेट में हो, क्योंकि होम स्टेट में बच्चा जोसा काउंसलिंग में ही निपटा देता है, लाइक उसको जो मिल रहा होता है ना वो लेकर के निकल लेता है, तो सीट बचने के कम चांस होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अपने होम स्टेट का फायदा यहाँ पर उठाऊं। उसी का परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी आउटसाइड के लिए देख सकते हो लास्ट यहाँ पर 1,45,000 पर माइनिंग क्लोज हुआ है आउटसाइड के लिए, ठीक है, और 2,43,000 पर माइनिंग क्लोज हुआ है होम स्टेट के लिए। ये डेटा एससी के लिए, एसटी का डेटा इससे भी कम मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूं आउटसाइड के लिए कंप्यूटर साइंस, तो 29,822 पर क्लोज हुआ है, ठीक है, एसटी की बात कर रहा हूं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होम स्टेट वाले बच्चों को लाइक कोई भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ माइनिंग मेटलर्जिकल में 1,72,000 पर जरूर से एक सीट देखने को मिली है, देन उसके अलावा कोई भी सीट यहाँ पर बचा ही नहीं है एसटी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ कि एसटी वाला बच्चा अपने होम स्टेट का बेनिफिट जोसा काउंसलिंग में ही ले जाता है, और उसको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, सारी सीट खत्म हो जाती है, ठीक है। जो रिमेनिंग बच्चे बच रहे होते हैं फिर उनकी रैंक बहुत ज्यादा आ रही होती है, इसलिए उनको
जो भी है नहीं मिल पा रहा होता है, ऐसा कुछ रीजन हो सकता है। बाकी मैकेनिकल का देख लो, आउटसाइड के लिए 92,000, 1 लाख पर आपको केमिकल मिल जाएगा, 1,68,000 पर माइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया एनआईटी सूरतकल के बारे में। अगर इसके अलावा आपको किसी अदर एनआईटी के बारे में जानना है इन डिटेल इसी तरीके से, एंट्री और क्लोजिंग क्या रैंक गया है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस कमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट वाला वीडियो आ रहा होगा। अभी हम आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर ऑल काउंसलिंग, यहाँ पर काउंसलिंग सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है। लाइक जो इसका एक्चुअल प्राइस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1999 देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम इसको जस्ट 1499 में ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर ऑल काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप चाहे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, चाहे आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट करो, या आप जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करो, या फिर आप लोग आईपीयू में, ठीक है, उसके अलावा एकेटीयू, जितने भी काउंसलिंग हो सकती है, एमपीडीटी हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल काउंसलिंग हो, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल तो ज्यादातर आपके लिए काम है भी नहीं उनका, क्योंकि जेई मेंस का ऑफर नहीं लिया जाएगा, फिर उनका अलग से एग्जाम हो रहे होते हैं, ठीक है, बट वो इसमें इंक्लूड रहेगा। आपको किसी भी आउटसाइड कंट्री में भी जाना है तब भी आपके लिए ये वैलिड है, अगर आपका मन है तो। बाकी आपका नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की जितनी भी काउंसलिंग है रिगार्डिंग जेई मेंस, वो तो इसमें कवर रहना ही है, ठीक है। उसके अलावा आपको टिल एडमिशन फुल सपोर्ट रहने वाला है, चाहे आप प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, जैसे भी आप जा रहे हो, ठीक है, जो आपका डिमांडिंग ब्रांच और कॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करा करके रहेंगे। प्राइस अभी के लिए आपको 1499 देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्राइस 1 मई से आप लोगों को देखने को मिलेगा 1999, ठीक है। इसमें फिर कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अभी जिस बच्चे को भी चाहिए वो टाइम से पहले यहाँ पर एनरोल हो जाइए। जस्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको बेसिक डिटेल्स अपनी यहाँ पर फिल करनी रहेंगी, इजीली आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। जस्ट आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, उसके बाद बेसिक डिटेल, नेम, कैटेगरी, जेंडर, ये सारी चीजें डाल करके आप इजीली पेमेंट का ऑप्शन भी उधर ही शो हो जाएगा। जैसे ही आपके पेमेंट होती है, कंफर्मेशन हमें मिलता है मेल के थ्रू, आपकी डिटेल्स हमारे पास आती हैं, देन विद इन 24 आवर्स हम आपको कॉल बैक करके, ठीक है, कॉल बैक करके लाइक आपसे पूरा इनपुट लेंगे पहले कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, फिर जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ से आउटकम निकाल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर हम यहाँ पर काम कर रहे होंगे। और यहाँ पर 24/7 आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 24/7 का मतलब यहाँ पर 24/7 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोलने के लिए बोल दिया बस, आप लोग रात में भी कॉल करते हो, कोई भी डाउट आता है आपका कॉल पिक होगा, आंसर किया जाएगा। इस बात को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। बाकी ये है ओनली वन काउंसलिंग के लिए, जो बच्चा चाहता है कि नहीं सर मेरा को तो एक से ही काम हो जाएगा, मेरे को सिर्फ जैक से काम हो जाएगा, मेरा को यहाँ पर जो सा काउंसलिंग में मेरा सीट कंफर्म है या मेरा सीएसए में है, तो एक काउंसलिंग अगर आप कराना चाहते हो तो उसके लिए अभी के लिए 1999 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये अगेन 1 मई से आप लोगों को यहाँ पर चार्ज लग रहा होगा 1199। बाकी इसके साथ यहाँ पर ओनली वन काउंसलिंग रहेगा। वन काउंसलिंग के साथ जितने भी फीचर्स हो सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वाले में बताए हैं, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पर सारे फीचर्स आपको मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ओनली एक काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे, फिर चाहे चॉइस फिलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, सब कुछ आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, फुली आपको यहाँ पर हेल्प किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट आपके मन में क्या डाउट है वो कमेंट करके जरूर से बता देना, और नेक्स्ट किस एनआईटी के बारे में आपको इन डिटेल कट ऑफ चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर आप लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना चाहते हो तो या तो आप क्यूआर कोड की हेल्प से यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे दोनों प्रोग्राम्स के, वहां से भी आप लोग इजीली एनरोल हो जाओगे। एनरोल होने के तुरंत बाद लाइक फिर जैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है विद इन 24 आवर्स में हम आपको अप्रोच कर रहे होंगे, उसके बाद फिर अपना वार्तालाप चलता रहेगा टिल एडमिशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस काउंसलिंग का, अभी जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जा रहा है, मेरे पास टाइम है, तो अभी मैं आप लोगों का पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूँ, और लास्ट मोमेंट तक मैं ही आपको गाइड करूंगा जब तक मतलब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर टीम के थ्रू ही ये चीजें बैलेंस होंगी, लेकिन अभी जो बच्चा अर्ली ज्वाइनिंग कर रहा है यहाँ पर, उसको लास्ट तक मैं ही यहाँ पर फुली गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।